और परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए मत्ती रचित सुसमाचार 9 अध्याय और उसका 27 पद से लेकर 31 पद तक पढ़ के प्रभु के नाम की महिमा करेंगे। जब यीशु वहां से आगे बढ़ा तो दो अंधे उसके पीछे यह पुकारते हुए चले, हे दाऊद की संतान, हम पर दया कर। जब वह घर में पहुंचा तो वे अंधे उसके पास आए और यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं यह कर सकता हूँ? उन्होंने उससे कहा, हाँ प्रभु। तब उसने उनकी आंखें छूकर कहा, तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे लिए हो। और उसकी आंखें खुल गई। यीशु ने उन्हें चिताकर कहा, सावधान, कोई इस बात को न जाने। पर उन्होंने निकलकर सारे देश में उसका यश फैला दिया। देखिए, ये घटना आज तक, ये जो घटना है इसको आज तक मैं प्रचार नहीं सुना। आपने सुने कभी? कोई भी? हम लोग अंधे बर्तिमाई के बारे में सुने हैं, है ना? सबके बारे में क्या किए सुने, लेकिन इस अंधे के बारे में आज तक मैं भी प्रचार नहीं सुना। ये दो अंधे को अगर आप फॉलो करेंगे, इनको भी फॉलो कर लेंगे, तब भी हम कहाँ चले जाएंगे? स्वर्ग चले जाएंगे। तो कुछ बातों को देखेंगे। देखिए, जब यीशु वहां से आगे बढ़ा तो दो अंधे उसके पीछे यह पुकारते हुए चले कि हे दाऊद की संतान, हम पर क्या कर? दया कर। ठीक है, पहली बात, यीशु वहां से आगे बढ़ा तो दो अंधे क्या हो गए? उसके पीछे पुकार रहे हैं। मतलब वो क्या है? जरूरतमंद है। ठीक है, जरूरतमंद हम भी है। पूरा संसार क्या है? सब लोग क्या है? जरूरतमंद है। किसी को कुछ जरूरत है, किसी को कुछ जरूरत है, किसी को कुछ जरूरत है। ठीक है, ये भी बेचारे जरूरतमंद थे, है ना? तो इनकी जरूरत को देखेंगे और इनके विश्वास को देखेंगे और इसके कार्यों को देखेंगे, है ना? तो पहला, जब यीशु वहां से आगे बढ़ा तो दो अंधे उसके पीछे पुकारते हुए चले कि हे दाऊद की संतान, हम पर क्या कर? सबसे पहली बात क्या? सबसे पहली बात क्या है? वो क्या बोलते हैं? हे दाऊद की संतान। इसका मतलब यह है कि प्रभु यीशु मसीह के बैकग्राउंड को जानता था। इसका मतलब यह है कि जो प्रचार होता था शास्त्री फरीसियों के द्वारा, जो याजकों के द्वारा जो प्रचार होता था कि एक आने वाला है जो अपने लोगों का क्या करेगा? उद्धार करेगा, इसने भी क्या किया था? सुना हुआ था। मतलब ये भी क्या था? वचन का, इन लोग क्या थे? वचन के क्या थे? इन लोग जानकार लोग थे और जान रहे थे कि दाऊद के कुल में से एक अधिपति आएगा जो अपने लोगों का क्या करेगा? उद्धार करेगा। जो ये दो अंधे समझ पाए हैं वो शास्त्री फरीसी नहीं समझ पाए। तो समझेगा कौन? जो अपने आप को पूर्ण रीति से परमेश्वर क्या कर देगा? समर्पित कर देगा, वो समझेगा। देखिए, अपने आप क्या कर रहे हैं? समर्पित कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हे दाऊद की संतान, हम पर क्या कर? दया कर। तो पहला काम ये कि वो जान रहे थे कि ये कौन है? ये दाऊद की संतान में से जिसकी प्रतिज्ञा की गई थी, ये वही आदमी है। पहला तो आज मेरे को आपको विश्वास होना चाहिए कि यीशु मसीह जो है इस पृथ्वी पर उसके आने की जो योजना है वो कई हजार सालों से लगातार चली आ रही थी। उत्पत्ति 3 अध्याय से ही क्या हो गए? यीशु मसीह के आने की क्या हो गई? तैयारी चल लगे। क्या बोला? है ना? क्या बोला? ये तेरे एड़ी को डसेगा और तू इसके सर को क्या करेगा? कुचलेगा। मतलब उत्पत्ति 3 अध्याय से ही क्या हो गया? एक ऐसे व्यक्ति के आने की घोषणा होने लग गई जिसका नाम क्या है? प्रभु यीशु मसीह। उत्पत्ति से ही। ठीक है, इस पर विश्वास करते हैं, इस बात पर विश्वास करते हैं तो इस मसीह आपके लिए। इस बात पर विश्वास नहीं करते तो इस मसीह आपके लिए। तो ये अंधों को ये मालूम था कि ये वही दाऊद के संतान में से है जिसकी घोषणा पहले से भविष्यवक्ता करते हुए हैं। ये उनको क्या था? विश्वास था। दूसरी बात तो क्या बात है? हम पर क्या कर? दया कर। दूसरी बात वो ये जान रहे थे कि ये वो व्यक्ति है जो कौन है? ये दया का क्या है? ये सागर है। ये क्षमा की कौन है? खानी है। ये हमको क्या कर सकता है? क्षमा कर सकता है। ये हम पर क्या कर सकता है? दया कर सकता है। दूसरी बात जान के तो आप भी क्या जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह दया कर सकता है? मैं तो जानता हूं भाई, ये हम गवाह हैं। लिखा है ना उसमें
इब्रानियों 12:1 में क्या लिखा है? क्योंकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल जो हमें घेरे हुए हैं, मसीह ने हमें चाल सिखाई है, वो हम क्या करना है। अब ये अंधे जो है, पहला ये कि वो यीशु मसीह के बैकग्राउंड को जानते थे और ये भी जानते थे कि अगर ये दया करेगा तो हम क्या हो जाएंगे? चंगे। मतलब वो दयावान समझ जानते थे कि दयावान है, ये नम्र व्यक्ति है, ये दयावान है, ये हमारी समस्या को क्या कर सकता है? दूर कर सकता। तो पहला क्या था कि वो बैकग्राउंड जानते थे कि ये दाऊद की संतान है। दूसरा ये कि वो ये जानते थे कि ये दया करने वाला क्या है? ये व्यक्ति है, ये परमेश्वर है ना, परमेश्वर का पुत्र है, जिसकी घोषणा पहले से हो गई है। अब देखिए तीसरी बात, जब वह घर में पहुंचा, पहली बात रास्ते में है, ठीक है, पहली बात क्या रास्ते में है, और दूसरा में क्या हो रहा है? घर पहुंच रहा है, ठीक है। और वहीं पर एक और बात है कि जब यीशु वहां से आगे बढ़ा तो 2 अंधे उसके पीछे यह पुकारते हुए चले। उसके पीछे यह पुकारते हुए चले। लेकिन इससे पहले बदतमीज क्या बोला था? हे दाऊद के संतान, हे दाऊद के संतान, मुझ पापी में क्या कर? दया कर, है ना, ऐसे बोला ना। तो यीशु मसीह क्या हो गया? वहीं रुक गया। अब ये लोग जा रहे हैं वहां, पीछे पीछे क्या कर रहे हैं? जा रहे हैं, ठीक है। और पीछे पीछे जाते जाते कहां पहुंच गए? घर पहुंच गए, जहां पर अब घर से आगे कहां जाएगा यीशु मसीह? मतलब ये भीड़ को पीछा करते करते क्या कर रहे हैं? जा रहे। ये तीसरी बात यहां पर दिखाई, है ना। तो जब तक हमारा प्रभु हमारी आवश्यकता पूरी नहीं कर देगा, तब तक हमको भी क्या करना है? वो चलते ही जाना है। जब तक वो मोड़ कर हमारी नहीं सुने, तब तक हमको भी क्या करना है? उसके पीछे 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 क्या करना है? जाना है, क्योंकि ये दया कर सकता है। ये वही दाऊद की संतान है जिसके बारे में उत्पत्ति से लेकर मलाकी तक क्या क्या बपतिस्मा आता है, यूहन्ना तक क्या हो गया? उसकी घोषणा हुई, ये वही परमेश्वर का पुत्र है, ठीक है। ऐसे करके हमको भी क्या करना है? विश्वास करना है, ठीक है। आप पीछे भी चल दिए। और एक बात और है उसमें, एक बात और है, देखो 4 बात एक ही वचन में। पहला, वो बैकग्राउंड जानता था, जानते थे दोनों अंधे जो है, ठीक है, बैकग्राउंड जानते थे। दूसरा, दया का सागर है, जानते थे दया करने वाला है। तीसरा, मतलब वो विश्वास कर रहे थे पीछे पीछे जाएंगे, मतलब इतना उनको विश्वास था कि वो पीछे पीछे क्या हो गए? पहुंच गए। जब तक ये नहीं देगा तब तक हम क्या करेंगे? इसके पीछे पीछे जाएंगे। फिर चौथा फिर से देखिए पढ़ेंगे, फिर से एक बात और बताएगा प्रभु एक ही वचन में। क्या बोलता है? जब यीशु वहां से आगे बढ़ा तो 2 अंधे उसके पीछे यह पुकारते हुए चले कि हे दाऊद की संतान, हम पर क्या कर? किन पर दया कर? आप बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? मेरे पर क्या कर? दया कर। क्या बोलेंगे? हे प्रभु मुझ पर क्या कर? आज सब बोल रहे हैं ना। कोई बोलता है आज तक प्रभु हम पर दया करके बोलता है? कोई जोड़ता है किसी और को? ठीक है, कोई जोड़ता है? क्या बोलता है? प्रभु मेरे पर दया कर। बाकी पर तो दया करे ना करे मेरे को कोई मतलब नहीं है, लेकिन मुझ पर क्या कर? ऐसे बोलते हैं ना। लेकिन ये अंधे वैसे नहीं कर रहे। क्या बोल रहे हैं? हम पर दया कर। मतलब जब अपॉर्चुनिटी आता है, जब कोई गिफ्ट हमारे पास आता है, जब कोई चीज हमारे पास आता है, तो ये दोनों बांट के खाने वाले। इतना मतलब इनके अंदर में एकता था कि एक दूसरे के लिए क्या कर रही है? प्रार्थना कर रहे हैं। मुझ पर दया नहीं कर, क्या कर? हम पर दया कर। और वहां पर एक चीज और छुपा हुआ है कि मुझ पर दया करे न करे, लेकिन इस पर क्या कर? जरूर दया कर। 5 बातें यहां पर देखो प्रभु ने एक ही वचन में। मैं क्या बोला था आपको शुरू में? 5 से 6 बातें अगर पकड़ लेंगे तो आप और मैं कहां चल जाएंगे? स्वर्ग। अब एक ही पद में अगर 5 बातें प्रभु दे दिया है तो आगे कितनी बातें रखी हुई हैं? ठीक है, याद रखेंगे, याद रखेंगे। फिर देखिए क्या हो गया? अब वो घर में पहुंच गया और वो अंधे क्या हो गए? उसके पीछे पीछे वहां पहुंच गए। जब वह घर में पहुंचा तो वे अंधे उसके पास आए और यीशु ने उनसे कहा। देखिए वहां पहुंच गए, वो ये नहीं बोले कि प्रभु आप हमको पर क्या कर? दया कर। जब तक पीछे पीछे जा रहे थे तब तक क्या कर रहे थे?
है ना, हम पर दया कर, हम पर दया बोल रहे थे ना, लेकिन जैसे घर पहुंचा नहीं बोलेंगे प्रभु हम पर दया कर। कर। ध्यान दे। जब आप पीछे पड़ रहेंगे ना प्रभु यीशु मसीह के, उसको छोड़ेंगे नहीं ना, तो प्रभु यीशु मसीह खुद आपसे पूछेगा। वो भी क्या हो जाता है, हार जाता है हम लोगों से, है ना। याकूब से हार गया था ना परमेश्वर, उसकी जान की नस को पकड़ा था, वो भी नहीं जाने जब तक वो भी क्या करा, नस में लड़ता रहा ना वो, लेकिन अपनी बात क्या किया, मनवा के छोड़ा याकूब भी। उसी तरह इस मसीह में हमसे क्या हो जाता है, प्रभावित हो जाता है, तब खुद क्या करता है, पूछता है। जब आप बोलोगे प्रभु दे 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 दे, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद धन्यवाद, हर बात में धन्यवाद करोगे, ठीक है, तो एक टाइम आगे बोलेगा अरे बेटा तू इतना धन्यवाद कर, अब बता तेरे को मैं क्या दूं। लेकिन आपको मैं बताना चाहता हूं, आपको मांगने की जरूरत नहीं है, आपको मांगने में जरूरत नहीं, ऑटोमेटिकली आपको क्या करेगा, वो देगा, ऑटोमेटिक देगा आपको, क्योंकि उसको क्या है, तुम्हारा ध्यान है, बोलता है ना। तो यहां देखिए 28 पद, जब वह घर में पहुंचा तो वे अंधे उसके पास आए और यीशु ने उनसे कहा क्या तुम्हें विश्वास है, क्या बोलता है, क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं यह कर सकता हूं। सबसे पहली बात, यहां पर हमारे अंदर में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। डाउट का मतलब समझ रहे हो, अभी शक है लोगों को। जब शुरू में आते हैं ना प्रभु के पास में, तो उन लोगों को शक रहता है, अरे वो बैगा गुरिया कुछ नहीं कर पाए, वो नहीं कर पाए, वो नहीं कर पाए, वो नहीं कर पाए, क्या ये कर पाएगा, शक रहता है। जैसे ही भविष्य पूरी करता है, थोड़ा सा शक उनका क्या हो जाता है, विश्वास में बदल जाता है। लेकिन जैसे ही वो पाते हैं, उसके बाद में कहां हो जाते हैं, 9 2 11 हो जाते हैं, क्योंकि उसको जो लाने वाला है ना, वो खुद 9 2 11 हुआ आदमी होता है। वो लाते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, भूल जाते हैं। आपको क्या करना है, उसके पीछे मेहनत करना है। क्या करना है, अब आप लोग तैयार हो चुके हो, मैं क्यों आता हूं यहाँ पर, आप लोग तैयार हो चुके हो भाई, आप लोग तैयार हो चुके हो, सबको मालूम है, सब जीत रहे हो, हर फील्ड में जीत रहे हो, फिर मेरे को आने की क्या जरूरत है, क्या जरूरत है, इसलिए जरूरत है क्योंकि मैं किसके लिए आता हूं, मैं अपने लिए आता हूं, मैं आप लोगों के लिए नहीं आता हूं, मैं किसके लिए आता हूं, और मैं अपने लिए यहां मांगता नहीं हूं, मैं किसके लिए मांगता हूं, आपके लिए मांगता हूं, क्योंकि अंधे के उस व्यवहार को मैंने क्या कर लिया, पकड़ लिया मैंने। आप भी और मैं भी पकड़ लेंगे ना, तो आपको अपनी चिंता भी नहीं होगी, क्योंकि मेरी चिंता करने वाला तो कोई और है जो मेरे साथ साथ रहता है। वो कह दिया तेरे को मैं कभी तन्हा नहीं छोड़ूंगा, कहे तो अभी तेरे को अनाथ नहीं छोड़ूंगा, बोल दिया। वो लगातार हमारे लिए क्या कर रहा है, वो बेनती कर रहा है। यहां देखिए वो क्या हो गया, होता है कि मैं ये कर सकता हूं, तेरे को क्या विश्वास है, तो क्या बोलते हैं लोग, हाँ प्रभु, हाँ प्रभु, क्या नहीं कर रहा हूं मुंह से, हाँ प्रभु। प्रभु को बोलते हैं, मालूम किसको बोलते हैं, विश्वास है। जब आप किसी का बहनता आदर करते हैं ना, किसी का एक परमेश्वर की जगह उसको देते हैं ना व्यक्ति को, तब आपको क्या करते हैं, यहाँ तो पति परमेश्वर ही बोल देते हैं, और वही पति जो मारता है तो शैतान हो गए हम, और पति बोलते हैं, है ना, पत्नी को वैसे बोलते हैं, है ना। पहले तो बहुत प्रेमी थे, डायन हो गए हम, और कागज से मेरे खून को पीती है ये, एक समय में बोलते हैं हम, है ना। तो वो परमेश्वर नहीं, परमेश्वर एक ही है, इसीलिए उसको आप बोलोगे ना, वो कभी आपको खून नहीं पिएगा, उल्टा आपको अपना खून दे देगा। ये ऐसा परमेश्वर है जो अपना खून बहाकर आपको मेरे को क्या किया है, मोल लिया, खरीद लिया। दुनिया के लोग आपको खून चूसेंगे, पिएंगे, ये आपको अपना खून देगा, डोनेट करेगा आपको खून। एक बोतल की जरूरत पड़ेगी तो एक बोतल देगा, 10 बोतल की जरूरत पड़ेगी आपको तो 10 बोतल क्या देगा, आपको खून देगा, ताकि आप मैं क्या रहे, वजन का खून देगा आपको, ताकि आप मैं क्या रहे, बलवान रहे, तंदुरुस्त रहे, है ना, फ्रेश रहे एकदम। इसलिए परमेश्वर कहता है यहाँ पर, हाँ प्रभु कहते हैं, क्या बोलते हैं, हाँ प्रभु, मतलब उसको क्या मान रहे थे, सच में अपना आदरणीय परमेश्वर मान रहे थे कि हाँ ये व्यक्ति क्या कर सकता है, मेरे को चंगा कर सकता है, हाँ तू कर सकता है प्रभु, ये मेरे को क्या है, विश्वास है। देखिए यहीं पर आप नहीं रुकेगा, देखिए क्या हो गया, 6 हो गया यहाँ पास, ठीक है। 6वां क्या था यहाँ पास जो हमने फायदा देखा, है ना,
उनको क्या था? विश्वास था। और कैसा विश्वास था? ऐसा विश्वास था जो विश्वास आप और मेरे अंदर में भी नहीं है। हमको डाउट है, अरे मैं तबीयत खराब है पाजी, प्रार्थना करना। डाउट है मेरे को थोड़ा मोड़ा, क्या पता ठीक होगा कि नहीं होगा। डाउट है ना, बीच बीच होता है ना, अरे मेरे बच्चे का शादी होगा कि नहीं, वो डाउट है ना। लेकिन जब प्रभु जब शामिल आता है ना, तब समझ में आता है कि अरे मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी तेरे पर डाउट करके। प्रभु, इनके अंदर वो डाउट नहीं था। ये पूर्ण रीति से जानते थे कि वो कौन है, वो प्रभु है, परमेश्वर है, ये दया करने वाला है, ये दाऊद की संतान है, जिसकी घोषणा हुई थी यही मेरे को क्या कर सकता है, ठीक कर सकते हैं। क्योंकि इससे पहले कई जगह गए होंगे, कई जगह कई जड़ी बूटी खाए होंगे, कई ड्रॉप आंख में क्या किए होंगे, डाले होंगे, सब कुछ किए होंगे इन लोग। लेकिन जब इस मसीह के बारे में सुने ना, तो दूसरे किसी पर विश्वास नहीं किया इन लोग। ये भी क्वालिटी इनके अंदर में, किसी दूसरे पर विश्वास नहीं किए, नहीं किए। ये 7वां क्वालिटी आपको दिखा दिया है ना। उनके अंदर विश्वास था, ठीक है, विश्वास था, और ये पूर्ण विश्वास करके क्या कर दिए, उसको प्रभु परमेश्वर क्या कर लिए, मान लिए लोग। ये 29 पद कहता है, तब उसने उनकी आंखें छू कर कहा, तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे लिए। यहां पर आप और मैं थोड़ा सा गौर करेंगे। क्या करेंगे? यहां पर क्या बोल रहा है? उनकी आंखें छूता है और क्या बोलता है? तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे साथ। तो आगे क्या बोल रहा है यहां पर देखिए, और उनकी आंखें क्या हो गई, खुल गई। मतलब उनके अंदर में क्या था? विश्वास। 8वीं बात यह है कि जब तक आपका विश्वास रहेगा ना, तब तक आपकी आंखें भी क्या रहेंगी। जिस दिन आपका विश्वास डामाडोल होगा, उसी दिन आपकी आंखें फिर शैतान क्या कर देगा, बंद कर देगा। पौलुस का क्या हुआ? पौलुस जब साउल था क्या हुआ? उसकी आंखों के क्या गिरे? छिलके गिरे, है ना। लेकिन फिर से वो छिलके को वो वापस आने नहीं दिया। जो छिलके पुराने थे ना, पुरानी व्यवस्था के अनुसार जो चलता था ना, उस व्यवस्था को कभी भी आने नहीं दिया, इसीलिए वो अमर हो गया। अब ये 2 अंधे भी क्या हो गए, अमर हो गए। तो आज हम किसके साथ रहते मालूम है? आप हमें किसके साथ रहते मालूम है? किसके साथ रहते हैं? जो हारे हुए लोग हैं। संसार के लोग क्या है? हारे हुए लोग हैं। अरे क्या बताएं, बड़ा दिक्कत है, बड़ा लोन है, बड़ा समस्या है, ये है, वो है, ये है, वो है, कि क्या है? वो कौन लोग बोलते हैं मालूम है? वो हारे लोग बोलते हैं। लेकिन जो यीशु मसीह के साथ चलने वाला व्यक्ति होता है ना, वो क्या बोलता है? मेरा प्रभु कहता है, तेरी सारी चिंता क्या कर दे, मुझे दे दे, और मैंने अपनी सारी चिंता क्या कर दी है, क्योंकि मुझे तेरा क्या है, ध्यान है। अरे विश्वास करो भाई, उसको ध्यान है। वो बोलता है कि वो सोता नहीं हूं, मैं ऊँगता नहीं हूं। क्यों सोता नहीं ऊँगता नहीं मालूम है? क्योंकि वो चिंता करता है, देख रहा है कि अगर सो जाएगा, ऊँग जाएगा, तो शैतान आके अमन को, मंजू को, दूसरा को क्या कर देगा, मार डालेगा, निस्ताबूद कर देगा, इस संसार से क्या कर देगा, खत्म। इसलिए क्या कर रहा हो, लगातार टकटकी लगा के आपको मेरे को क्या कर रहा है, बिना ऊँगे बिना सोए क्या कर रहा है, लगातार देख रहा है आपको मेरे को। वेरी गुड बेटा, समझे कि नहीं? लगातार क्या कर रहा है? आप विश्वास करते हैं? अरे ये सब विश्वास करना है भाई। जब आप डामाडोल होंगे ना, ये सब वचन आपके उस समय काम आएंगे। जब आपको लगेगा ना कोई नहीं है आपका, उस समय ये वचन आपको क्या करेंगे, पुश करेंगे, ऊपर उठाएंगे कि मैं हूं। दुनिया से छोड़ सकते, बोलता दुनिया छोड़ देगी लेकिन मैं नहीं छोड़ूंगा। एक दूध पिलाने वाली माँ तुझे छोड़ सकती है, लेकिन मैं तुझे ना छोड़ूंगा, ना त्यागूंगा, ना त्यागूंगा, तुझे अनाथ नहीं छोड़ूंगा, बोलता है यशायाह में, है ना। तो इसलिए देखो 8 बात हो गए यहाँ पास। 5 बात में बोला था, लेकिन क्या हो गया, 8 बातें। तो वो जब बात करता है ऐसी बात करता है। देखो क्या बोलता है, उनकी आंखें खुल गई और यीशु ने उन्हें चिता कर कहा कि सावधान, कोई इस बात को न जाने, कोई इस बात को न जाने, कोई इस बात को। देखिए एक बात और हम भूल जाते हैं, यूहन्ना में लिखा, देखिए फीस में आएंगे, इसको निकाल कर रखेंगे, ठीक है। कोई इस बात को ना जाने, लेकिन आप और मैं तो जाने ना।
कोई जाने ना जाने, आप हमें तो जाने। क्या जाने? यूहन्ना 16:6 पर। परंतु मैंने जो ये बातें तुमसे कही इसलिए तुम्हारा मन शोक से भर गया है। तो भी मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं न जाऊं तो वह सहायक तुम्हारे पास ना आएगा, परंतु यदि मैं जाऊंगा तो उसे तुम्हारे पास भेजूंगा। वह आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। देखिए क्या कर दिया पेंतिकुस्त के दिन से, आप जान गए, है ना, निरुत्तर कर दिया ना, आप जान गए। ऐसा तो नहीं कि नहीं जाने, है ना, लेकिन वो नहीं जान रहे, आप मैं जान रहे। और क्या नहीं जान रहे? देखिए 13 पद। जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से न कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें। देखिए अब यहाँ भी क्या हो रहा है, गौर करेंगे, एक एक चीज को पकड़ेंगे। क्या बोलता है? परंतु जब वो अर्थात सत्य का आत्मा आ गया पेंतिकुस्त के दिन से, तो तुम्हें सब सत्य का क्या करेगा? मार्ग बताएगा। मतलब फिर असत्य के मार्ग में आपको चलने नहीं देगा। दूसरी बात, क्योंकि वह अपनी ओर से ना कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा। मतलब यहाँ पर जितने वचन निकल, जितनी बातें निकल रही ना, वो क्या कर रहा है? वहां से सुन क्या कर रहा है? यहां से इस बात पर विश्वास करते तब ये सब काम होगा। क्या करना? हमको विश्वास करना है कि ये पवित्र आत्मा क्या कर रहा है? बात कर रहा है। यहाँ पास होता है कि तो तुम्हें सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वो अपनी ओर से न कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें क्या करेगा? बताएगा। आज आप 8 काम करेंगे उस अंधों की तरह, 2 अंधों की तरह, तो आपके जीवन में ये सब बातें क्या हो जाएंगी? लागू हो जाएंगी। फिर 14 पद, वह मेरी महिमा करेगा। हाँ, क्योंकि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें मेरी बातों में से लेकर क्या करेगा? प्रभु यीशु मसीह की बातें लेकर आपको क्या कर रहा है? बता रहा है कि नहीं बता रहा है? फिर 15 पद, जो कुछ पिता का है वह सब मेरा है, इसलिए मैंने कहा कि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। देखिए भैया क्या करेगा? वो पिता से इतना गंभीर उसका संबंध है, वो बताना चाहता है कि जैसे मेरा पिता के साथ संबंध है ना, वैसे ही तुम्हारा भी क्या होना चाहिए? वैसा ही संबंध होना चाहिए। मैं ऐसे परमेश्वर से क्या करता हूं? मैं संबंध रखता हूं, तालमेल बना के रखता हूं। लेकिन लोग इसी को नहीं जानते। आप हमें जान गए ना, क्या हो गए? आप हमें जान गए, लेकिन लोग नहीं जान रहे। और उनकी आंखें खुल गई और यीशु ने उन्हें चिताकर कहा, सावधान, कोई इस बात को न जाने। क्या बोलता है यीशु मसीह? क्या बोलता है? अब देखिए यीशु मसीह उसको क्यों बोला कोई इस बात को न जाने? क्योंकि लोग क्या करना चाहते थे? यीशु मसीह को मारना चाहते थे। इसलिए यीशु मसीह क्या कर रहा है? उनकी चिंता कर रहा है कि मेरी बातें जाके बताएंगे तो इनके साथ में क्या होगा? वही होगा, है ना। आपको भी यीशु मसीह बोल रहा है, मत बताओ बेटा, अपने आप क्या रखो? सेफ रखो, है ना, सेफ रखो। लेकिन आपको क्या करना है? जो ये अंधे किए वो काम हमको भी करना है। अब ये फिर से आते हैं 30 पद, और उनकी आंखें खुल गई और यीशु ने उन्हें चिता कर कहा, सावधान, कोई इस बात को न जाने। न बताना भैया, तेरे को क्या हो जाएगा? तेरे को मार देंगे। तो ठीक हो गए, चंगे हो गए तुम लोग, अब जाओ जाओ। लेकिन वो क्या करते मालूम है आपको? पर उन्होंने निकलकर सारे देश में, पर उन्होंने निकलकर सारे देश में उसका यश क्या हो गया? फैला दिया। बता दिया कि यीशु मसीह कौन है? वो जयवंत परमेश्वर है, जय देने वाला। उसके यश को क्या कर दिया? फैला दिया। और बोला कि यीशु मसीह के सिवाय और कोई भी आपको जय नहीं दिला सकता। क्या आप मैं कर सकते हैं इसको? ये लोग डरे नहीं। क्या हो गए?
आज लोग क्या हो जा रहे हैं, ताला बंद, 1 महीना हो गया ताला बंद। अरे नहीं, हम स्तुति आराधना करना है, ताला बंद। अरे भैया, जब ताला खो के रखोगे, यीशु मसीह कब दिखाई दिया? सद्रक मेशक अबेदनगो को आग में दिखाई दिए ना। आग में जब तक नहीं गए तो दिखाई दिया क्या? दानियल जब शेर की मान में गया तब तो वो शेर का मुंह क्या किया? बंद किया। भैया, उस सिचुएशन में आप जाओगे तब तो परमेश्वर आपके साथ दिखाई देगा, तभी तो इस परमेश्वर को देखेंगे आप। आप तो उसको यश मिलाने के बजाय उन लोग क्या बोल रहे हैं? हमने क्या कर दिया? सबको क्या कर दिया? बंद करवा दिया। उनको क्या मिल रहा है? हौसला मिल रहा है। उनकी कहानी क्या हो रही है? खड़ी हो रही है। हमने क्या कर दिया? बंद करवा दिया। देखा, एक मैंने ताला लगा हुआ है। उनकी और क्या हो जा रही है? जब वो खड़े हो जाएंगे मार खाने के लिए ना, तो दोबारा जाने के लिए उन लोग क्या करेंगे? 10 बार सोचेंगे। अभी आप खोलोगे तो फिर आ जाएंगे वो, है ना? तो कब तक बंद रखोगे? जब तक डरते रहोगे। एक दिन तो खोलना पड़ेगा ना। तो खड़े वहां जब तक होंगे नहीं तब तक आपको यीशु मसीह दिखाई। आपके जीवन में जब तक कोई परेशानी दिक्कत आएगा नहीं तब तक आपको यीशु मसीह दिखाई नहीं देगा कि वो कैसे कार्य कर रहा है। तो जब तक यीशु मसीह के लिए खड़े नहीं होंगे तब तक आप कैसे जानेंगे कि आप और मेरे साथ में यीशु मसीह साक्षात? मैं आपको बता रहा हूं, यदि मार खाएंगे ना आपको यीशु मसीह दिखाई देगा। लेकिन हम मार खाने से क्या होते? नहीं दिखाई देगा तो मैं बाइबल पढ़ना, वचन पढ़ना छोड़ दूंगा। लेकिन जिस दिन आप परमेश्वर के खड़े होंगे ना, आपको परमेश्वर दिखाई देगा। आपकी हर सिचुएशन में वो खड़ा होकर के आपको दिखाई देगा। लेकिन उस सिचुएशन में पहला स्थान उसको देना। जैसे अंधे जो है उसका यश फैलाने लग गए। तुम लोग कुछ भी बोलो भाई, हम तो ये काम करेंगे, तुम लोग हम लोग को मारो पीटो, जो भी करना है कर दो, हम तो ये काम करेंगे। दोनों कर रहे हैं ना, अकेला नहीं कर रहा है। क्या बोल रहा है? पर उन्होंने दोनों क्या बोल, निकल कर सारे देश में, अपने घर में, कुटुंबियों में, इन्होंने वो वचन पूरा किया जो वचन निकला था उस दिन। एक कार्ड में क्या लिखा है? जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा। एक कार्ड में क्या लिखा है? जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम क्या पाओगे? सामर्थ पाओगे, और यरूशलेम और यहूदिया और सामरिया और पृथ्वी की छोर तक मेरे क्या बनोगे? गवाह बनोगे। क्या बनोगे? एक क्या बन गए उसके? गवाह बन गए ना। अब मैं गवाह है। वो जो ताला बंद करके घूमने वाले लोग गवाह हैं उसके। परमेश्वर ने बोल दिया प्रकाशित वाक्य में कि डरपोकों को भाग कहाँ है? आग की झील। पहले नंबर में लिखा हुआ डरपोक, 21 में लिखा है। प्रकाशित 21 में क्या लिखा है? डरपोकों का भाग आग की झील, नंबर 1 पोजीशन में। अब आप क्या बोलोगे उसको जो बंद करके घूम रहे? हमारे पास और बंद करने, हम तो रोज आएंगे ही आएंगे। उल्टा हम तो हर हफ्ते चालू कर देंगे। हर हफ्ते मतलब हर दिन चालू कर देंगे। क्या करेंगे? हर दिन चालू कर देंगे। अरे क्या बोला था वो नेहरू? क्या बोला था? मसीहियों को मत छुओ, ये छूने से क्या होते? बढ़ते, फैलते। नहीं माने लोग, छूने लग गए मसीहियों को। आज देख लो, घर घर में एक विश्वासी है। घर घर में, एक खानदान में एक विश्वासी आपको मिलेगा हर जगह। आज भी वही काम हो रहा है। लेकिन हमको छूने आ रहे हैं, हम ताला बंद करके घर में छुप के बैठे, तो फिर यीशु मसीह कहां दिखाई देगा? कहां दिखाई देगा? डरपोकों के साथ तो रह नहीं सकता ना भाई, क्योंकि वो निडर था ना। वो मरने से भी डरा ना भाई। नहीं तो क्या करता? सबसे पहले पतरस से पहले वो डर के मारे क्या जाता? पतरस तो बाद में उसका इनकार किया डर के मारे। वो पहले इनकार करके क्या जाता? छुप जाता। क्योंकि गसमनी भाग में क्या बोला था प्रभु? ये प्यारा टल जाए, टल जाए। लेकिन क्या बोलता है? मेरी नहीं। वो प्याला क्यों टालना चाहता था मालूम है? क्योंकि आगे अपने पिता के साथ में क्या होने वाला था? वो अलग होने वाला था।
जुदा होने वाला था, और चेलों से भी क्या होने वाला था, जुदा होने वाला था, इस संसार से भी क्या होने वाला, जुदा होने वाला था। कितने दिन के लिए, 10 दिन के लिए। सिर्फ 10 दिन का टेंशन था उसको, और पिता से 6 घंटे का टेंशन था, उसको टेंशन था। इसीलिए क्या बोला, ये प्याला क्या हो जाए, लेकिन फिर भी क्या बोला, मेरी इच्छा नहीं, जब परमेश्वर की इच्छा क्या हुई, पूरी हुई, और अपने शरीर को उसने क्या कर दिया, छल्ली छल्ली करवा लिया। उसके शरीर पे क्या चलता था मालूम है, ऐसा लगता जैसे हल चला हुआ। तो ये जब ऐसा कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। अब मैं ताला मार के घर में बैठा हूं, तो फिर डरपोकों का भाग। इसीलिए वहां जाने से आपको क्या किया जाता था, मना किया जाता था, क्योंकि जैसे वो डरते ना, वैसे आप भी डरते ना भाई, नहीं डरते भाई। एक घर में कोई आदमी डर रहा है तो उसके पीछे आप भी क्या होगे, डरोगे कि नहीं डरोगे। जैसे अड़ोसी पड़ोसी डरा रहे हैं ना, और यहाँ अब 1 महीने के लिए बाजी नहीं था तो सोच रहे हैं इन लोग क्या हुआ, सता हुआ है, इसीलिए क्या कर दिए इन लोग, बंद, डर गए इन लोग। ये भी बड़ी विडम्बना है कि बंद हो रहा है तो सोच रहे हैं कि हम लोग क्या हो गए। ये तो नया चीज बता रहा था, है ना। बहुत हमको क्या करने की जरूरत है, सीखने की। अब ये 2 अंधे, आज तक मैंने इनका प्रचार नहीं सुना। मैंने आपको कितनी चीज मिली यहाँ पर, 10 प्रकार की आशीष मिली यहाँ पर हमको, 10 आशीष से मिली है। इस वीडियो में जाकर के आप देख रहे हैं 10 आशीष क्या है, 10 आशीष है। जिस दिन ये 10 आशीष आप अपने जीवन में लागू कर लिए ना, तो स्वर्ग जाने से किसी का माई का लाल हमको रोक नहीं सकता। शैतान जो है हमको कभी भी रोक, वो तो किसी माई का लाल नहीं है, वो बाप का लाल था। इसीलिए बाप क्या कर दिया, उसको खदेड़ दिया, लात मार के क्या कर दिया, 1/3 गिरा दिया। इसीलिए वो स्वाद चख चुका है स्वर्ग का, इसीलिए आपको मेरे को स्वर्ग जाने नहीं देना चाहता है। इसीलिए क्या कर रखा है, स्वर्ग के और नर्क के बीच में क्या कर रखा है, एक नाका बना कर रखा है, जिससे आगे आपको जाने से क्या करेगा, रोकेगा। इसीलिए परमेश्वर इस पृथ्वी पे क्या कर रहा है, इन अंधों के जैसे तो कम से कम तुम्हारा विश्वास हो जाए भाई। जो 10 क्वालिटी इनके अंदर में थी, कम से कम ये तो तुम्हारे अंदर में आ जाए, ये विश्वास आ जाए। और ये विश्वास कैसे रहना चाहिए आपके पास, अटूट रहना चाहिए, कभी ना टूटने वाला, ठीक है। और जब तक इस पृथ्वी पर है, ये विश्वास आपका बना रहेगा। ये 10 क्वालिटी इन अंधों की आपके अंदर में रहेगी, तो आप निश्चित कहां जाओगे, आपके। मेरा काम अब लास्ट क्या है, क्या है, 31 पद। हमारे जीवन में ये 31 पद क्या होना चाहिए, लागू होना चाहिए। मत्ती सुसमाचार 9 का 31 पद क्या होना चाहिए, लागू होना चाहिए। पर उन्होंने निकलकर सारे देश में क्या कर दिया, उसका यश फैला दिया। और इस काम को हमें करना है कि प्रभु यीशु मसीह ही वो विजय परमेश्वर है, जो इस पृथ्वी पर आकर सबसे बड़ा काम किया कि उस पाप पर क्या किया, जीत प्राप्त किया। 33.5 साल तक ये ऐसा परमेश्वर का पुत्र है जो कभी भी कोई पाप नहीं किया, कोई भी इस पर उंगली नहीं उठा पाया, चाहे वो उसका विरोधी हो, चाहे उसका प्रेमी हो, चाहे कोई भी हो, उस पर कोई भी उंगली उठा नहीं पाया। इसीलिए उस परम पिता परमेश्वर की क्या करता हूं, मैं स्तुति करता हूं। वो यीशु मसीह को नाम को मैं क्या करता हूं, महान कहता हूं, क्योंकि उसने इस पृथ्वी पर कभी भी पाप नहीं किया। वो पापियों के साथ गिना जरूर गया, लेकिन उसने कभी पाप नहीं किया। उसने गाली सुनकर कभी गाली नहीं दी, ठीक है। उसने उल्टा क्या किया, हे पिता इन्हें क्षमा कर, ये क्या कर रहे जानते नहीं, ये क्या है मालूम है, ये श्राप है कि आशीष है, श्राप है कि आशीष है, आशीष है ना जी। परमेश्वर क्या मांगा आपसे, जो 7 वाणियां बोले ना, उस 7 तो क्या मांगा है, आशीष मांगा है आपकी मेरे लिए। और क्या बोलता है, पूरा हुआ, और बोल दिया मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंप देता हूं। आप भी पूरा कीजिए और अपनी आत्मा को क्या कीजिए, सौंप दीजिए, और उसके बाद में फिर उसको वापस मत लीजिए। भैया तेरा है, ये प्राण किसका है, तेरा है। तो इसलिए परमेश्वर आज हमको मौका दे रहा है कि कम से कम ये 2 अंधे के जैसा ये 10 क्वालिटी जो प्रभु ने बताई है, कम से कम इतना तो कर लो। क्या कर लो, इतना तो कर लो। तो करेंगे तो हमारे लिए क्या है, उसी
16 अध्याय में क्या लिखा है? परमेश्वर यूहन्ना में कि वो हमारे लिए क्या कर रहा है? लगातार क्या कर रहा है? प्रार्थना कर रहा है, विनती कर रहा है, निवेदन कर रहा है। अब आपको परमेश्वर ने क्या दे दिया है? हारा हुआ जीवन दिया है कि जीत वाला जीवन दिया है? जय के उस समय क्या लिखा है? क्या बोलता है पौलुस कि परमेश्वर मुझे कहां लेके चलता है? जय के उस समय क्या लगता है? लिए फिरता है। क्या करता है? आज हम जय के उत्सव में, लेकिन फिर भी हम हारे हुए दिखाई देंगे तो कितना दुख होगा। परमेश्वर ने आपको क्या दिया? जय का झंडा दिया है। उसके बाद भी अगर आप छोटे छोटे दुख तकलीफ में, कष्ट में, परेशानी में आप उस झंडे को नीचे गिरा देंगे तो, है ना? आज हम लोग क्या हो रहे हैं? भारत का झंडा को नीचे करता है, हम लोग कितना गुस्सा आता है ना। लेकिन हम प्रभु के झंडे को हमेशा नीचे करते हैं। कभी गुस्सा आया हमको? इसलिए क्या बोला? यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड नहीं। तो इसलिए परमेश्वर का क्या करना है? हमको यश फैलाना। कहां फैलाना है? पहले यरूशलेम, फिर तो काम 1:8, फिर यहूदिया मतलब अपने समाज में। पहला कहां? यरूशलेम मतलब अपने घर में, फिर समाज में, फिर सामरिया मतलब अन्य जाति में, फिर उसके बाद पृथ्वी की छोर तक क्या करना है? हमको उसके गवाह बनकर उसका यश को क्या करना है? फैलाना है। जैसे ये 2 अंधे फैलाए, अपने जान को भी उसने क्या कर दिया? अपने प्रभु यीशु मसीह में क्या कर दिया? क्योंकि उनकी आंखें क्या हो चुकी थी? आपकी मेरी भी आंखें खुली रहेंगी ना, तो हम भी इस काम करेंगे। बंद हो जाएगी तो आप में भी ताला मारेंगे अपने भवन को और घर में जाकर के बैठेंगे। यहाँ गवाह बनने के लिए बोला है और ताला मार दिया उसी जगह में जहां पर गवाह बनना है। सदरक में से अबेदनगो क्या बने? गवाह बने। दानियेल गवाह बना ना भाई, अब्राहम गवाह बना ना, है यूसुफ गवाह बना ना, पोतीफर की पत्नी से भाग कर क्या बना? वो गवाह बना ना। ये गवाही हमको मजबूत करती है ना, पौलुस की गवाही हमको मजबूत करती है ना। ये सब गवाह बने ना हमारे लिए, और ये नहीं बनते तो इनकी गवाही सुन सुन के हमारा भी क्या आता है? बल आता है। जब वो गवाही आती ना, जो दरवाजे बंद हुए वहां पर भी गवाही निकलती ना, तो उसमें कम से कम 100 आदमी तो मजबूत होते। जो मार खाए हैं, जो रहे वहां पर, जो सताए गए वो तो मजबूत होते ही होते। उसको सुनकर और भी बहुत सारे लोग क्या होते? यहां तो कुछ भी नहीं होता है तो कहां जाते? धरना देने चले जाते, कलेक्टर के पास चले गए, मंत्री के पास चले गए। अरे भैया तुमको सताओ को सहना है, क्या करना है? अब देखो अपने आप को जांचो। अब ये 2 अंधे से भी हम लोग क्या हैं? गए बीते लोग हैं, नहीं है? इनके अंदर में इतना हिम्मत देखो, चेले उस काम को नहीं कर पाए जो अंधे यीशु मसीह के रहते किए हैं। चेले भी यीशु मसीह जब चला गया 3 दिन के लिए, है ना, मर गया, चला गया, गाड़ा गया, चेले कहां चले गए? अंडरग्राउंड हो गए। लेकिन ये जीवन पा रहे हैं तो आंख पा रहे हैं तो कहां जा रहे हैं? उसके यश को, उसके जय के उत्सव को क्या लेने के लिए? फैलाने के लिए। तो आपको डरने की जरूरत है? बोलो, धड़क्के से बोलो। आप जिस दिन आप प्रभु के लिए खड़े होंगे ना, मार खाने के लिए, आप बोलने के लिए, उस समय प्रभु आपको क्या करेगा? साथ देगा। ऐसे लोगों को साथ देता है जो भिखारी टाइप मांगते रहते हैं, ये देते वो देते वो देते, उनको साथ नहीं देता, उनको तो पसंद भी नहीं करता है। मैंने तुझे मालिक बनाया, तेरे को मैं अदन की बारी में मालिक बनाया था, तेरे को अधिकार दिया था, सब कुछ तो तेरा है। पृथ्वी पर, समुद्र पर, आकाश पर तो एक अधिकार दिया था और तू अपना अधिकार उसको दे दिया। फिर से मैं अपने पुत्र को भेजकर उस अधिकार को तेरे को वापस कर दिया हूं, और फिर से तू डर रहा है, फिर से तू डर रहा है। तो जब मैं डरूंगा तो मेरे को समझ लीजिए अधिकार। एक राजा को और उसके बेटे को, भाई राजा के बेटे को डर लगेगा क्या जब तक उसका बाप जिंदा है? किसी डर लगेगा क्या? कहने की बातें नहीं है। तो मेरे को प्रभु राजकुमार बनाया है, मेरे राजाओं का राजा वहां बैठा हुआ है, मेरे को डर नहीं जरूरत है।
किसी बात की मैं तो कभी ताला, आप लोग कोई नहीं आता मैं ताला खोलता, लेकिन हम ऐसे जगह में जाते ही नहीं जहाँ ताला बंद करें। हमारे पास कोई ताला भी नहीं है न दरवाजा भी। हम ऐसा काम ही नहीं करते कि हमको कुछ बंद करना पड़े। हम सब क्या रखते हैं, खुला रखते हैं, ताकि कोई अभी आ सकता है भैया। क्या सोचते हैं? मारने वाले भी आओ, सुनने वाले भी आओ, नहीं चलने वाले भी आओ, चलने वाले भी आओ। प्रभु यीशु मसीह सबको क्या करता है, सब आ जाओ, सब आ जाओ। मतलब पूरी स्वर्ग में सोचिए कितनी जगह है कि अभी देखो कितने 700 करोड़ लोग इस पृथ्वी पर रह रहे हैं। ऐसे ऐसे कई 1700 करोड़ लोग स्वर्ग में चले जाएंगे ना, तब भी वो छोटा नहीं पड़ेगा। इतना था जगह है वहां पर, इसलिए बोलता है सब आ जाओ। तो जो डरेगा, जो डर गया नहीं, अब ये कार्टून आ गया है, कार्टून में बोलता है जो डर गया वो घर गया। ये सही कार्टून ये सही है, मर गया नहीं, मरता नहीं है वो। जो डर गया वो घर गया। हम भी कहाँ हैं पहले से घर में हम हैं। हमको डरने की जरूरत भी नहीं, हम तो ऑलरेडी कहाँ है, घर ही। और उससे बड़ा घर कहाँ बना के रखे हम लोग, यहाँ। ये तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। उससे पहले सवाल किया ना, वो सवाल के जवाब हम देंगे। हाँ मैं जानता हूं कि मेरी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है और परमेश्वर का आत्मा इसमें वास करता है, और इसको मैं कभी यहां से जाने नहीं दूंगा, क्योंकि मैं कोई ऐसा काम करूंगा ही नहीं जिससे ये यहां से चला जाए। तो इसलिए परमेश्वर आज हमको दिया है। मैं ये अंधे को, मैं उस दिन ऐसे निकल गया भैया, ये वचन ऐसे निकल गया, कभी प्रचार नहीं हुआ। मैं प्रभु बोला कि कहां फंस गया मैं, प्रभु तू निकाल के मेरे को फंसा दिया, मेरे को फंसा दिया। तू इन दो अंधे, इन लोग कुछ किए नहीं प्रभु। लेकिन जैसे जैसे जो दिन प्रचार होने लगे, आप लोग जो थे, देखो ताज्जुब हो रहा है। ऐसे जगह से कोई, यहाँ कोई प्रचार कर लायक जगह नहीं, लेकिन बहुत जगह है। मतलब आप समझ लीजिए कि इस पवित्र शास्त्र के एक वचन में कितनी गहराई है, आप समझ सकते हैं। मैं इस चीज को देख के अवाक हो जाता हूँ। आज ये वचन को मैं वहां भी बोला, प्रभु निकाला है रिश्दी में, वहां अलग बोला, कल को अलग बोला था, आज और अलग बोल करके क्या कर दिया वापस, और गहराई। आप कल इसका प्रचार सुनोगे ना, कल और नया बोलेगा। ये ऐसी पुस्तक है कि रोज आपको क्या बनाएगी। बाकी पुस्तकें वही राम, वही कृष्ण, वही फलाना, वही ठिकाना, वो ऐसा गया वहां मारा, इसको मारा, ऐसा मारा। मैं हूँ परमेश्वर, सब कुछ वचन है। तो जो नाम क्यों, नाम का काम करते हैं, नाम का काम करते हैं, जो वचन को पवित्र चीज है, पवित्र काम करती है। हाँ, डेली नया करती है, डेली पवित्र बना रही है और डेली नया बना रही है। मतलब बासी खाना कभी भी ये खिलाती नहीं, हर दिन नया खाना खाओगे आप इस बाइबल में। ये पवित्र बाइबल ऐसी बाइबल है, इतनी गहराई है कि रोज आपको नया फ्रेश खाना। अब एक गोभी की सब्जी बनाओगे आप ना, तो बहन जैसे बनाएगी तो हर बार वैसी ही बनाएगी, कोई ज्यादा टेस्ट डिफरेंट नहीं होगा। किसी घर में चले जाओ वही स्वाद मिलेगा, लेकिन किसी दूसरे घर चले जाओ उसका दूसरा स्वाद हो जाता है। तीसरे घर चले जाओ स्वाद क्या हो जाता है ना। तो उसी तरह ये पवित्र शास्त्र है, इसको रोज गोभी बनाओगे ना, रोज ये क्या देगा, हर अलग अलग घर का अलग अलग स्वाद आपको देगा। इतनी गहराई है, इसीलिए हम इसी में डूबे रहना। मैं तो इसी में कह रहता हूँ, मैं इसके अंदर में डूबे रहता हूँ। आप लोग बुला लेते हैं तो फिर निकल के मैं आता हूँ, नहीं तो मैं इसी में डूबा रहता हूँ। मैं इसी में डूबा रहना चाहता हूँ, मैं बाहर जाना नहीं चाहता, मैं किसी दूसरे बात करना ही नहीं चाहता। मेरे प्रभु की बात करते रहो भाई, मेरे को अच्छा लगता है। मेरे को स्वर्ग की बात करते रहो, मेरे को अच्छा लगता है। मैं बस इसकी बड़ाई करते रहूँ, प्रशंसा करते रहूँ, जितना जीवन बचा है बस यही काम करते रहो प्रभु। मेरे यही प्रार्थना रहता है, इससे बाहर मैं ना जाऊं, क्योंकि इससे बाहर जाऊंगा तो मोबाइल सरकाऊंगा, टीवी पिक्चर देखूंगा, 10 नाम 30 नाम में फंसूंगा, मौत मिट्टी से मरवा गड़वा से क्या करूंगा, फंस जाऊंगा। कोई मेरा दोस्त आके फंसा देगा,
है ना, कोई रिश्तेदार आके फंसा देगा, कोई ना कोई फंसाने लग जाएगा, लेकिन मैं फंसना इसलिए बंद करके क्या करता हूं मैं, अब मेरे को तू फंसा कर रख पाऊं, मैं तेरे से क्या रहना चाहता हूं, मैं तेरे में फंसा रहना चाहता हूं मैं, देखो ऐसा फंसा दे कि मैं इसमें निकल ना पाऊं, इसी में क्या रहा हूं मैं, इसी में फंसा रहा हूं, मेरे को कोई रास्ता मत निकले इसे बाहर निकलने का, ये मेरा रोज का प्रार्थना है। तो जब इस काम को करेंगे ना तो इस अंधों को जैसे हमने क्या हो जाएंगे, अमर हो जाएंगे। कौन कौन होना चाहता है अमर? आदम की बारी में ये अमरता को प्रभु क्या कर दिया था, ये अमरता को ना प्राप्त कर पाए बोल के क्या कर दिया था, निकाल दिया। लेकिन आज क्या दे रहा है, उसको वापस दे रहा है। तो हमारी क्वालिटी इन दो अंधों जैसे भी नहीं है, तो फिर हमारे लिए क्या है, हाय है ऐसे व्यक्ति लोग के लिए। तो इसलिए ये 10 बातें प्रभु ने जो हमको बताई है, इसके अनुसार क्या करना है, अपने जीवन को हमको जांचना है, परखना है, सावधान से करना है। इस वचन द्वारा प्रभु को आशीष दे। जय मसीह।